बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिंध हाउस में क्या खिचड़ी पक रही है इस पर तो बाद में आते हैं। पहले मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करना चाहता हूँ। मकसूद चपड़ासी, मलिक मकसूद चपड़ासी। मलिक मकसूद बेसिकली उसका नाम है और मकसूद चपड़ासी के नाम से मशहूर हो गया क्योंकि इमरान खान और बाकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो हर जलसे में, हर टॉक शो में कहते हैं कि जी मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया, और ये अगर शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की है तो इसके अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया है। तो मकसूद चपड़ासी जो है वो एक ऐसा किरदार है जो बहुत फेमस हो चुका है मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में। और आप जानते हैं कि इसका जो लीगल स्टेटस है वो प्रोक्लेम ऑफेंडर का है, मफरूर इश्तहारी है ये शख्स, और दुबई में रहता है। जब से ये केस शुरू हुआ था 2-2.5 साल हो गए। जो मकसूद चपड़ासी है ये दुबई में है। आज इसके घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी। सफ़े मातम इसलिए बिछी थी कि इसका भाई जो पिछले हफ्ते इसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था, फिर वो कोमा में चला गया। आज उसका इंतकाल हो गया और मलिक मकसूद अपने भाई के जनाजे में नहीं आ सका और उसको वीडियो कॉल पर भाई का चेहरा दिखाया गया। यानी उसने वीडियो कॉल के ज़रिए से भाई के जनाजा में शिरकत की और वहाँ पर जो चश्मदीद गवाह मौजूद थे, जो ऐनी शाहिद मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि मलिक मकसूद धाड़े मार मार कर रो रहा था और इस बात पर भी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला था कि वो अपने भाई के जनाजे को कंधा देने भी नहीं आ सका। और यही नहीं, कुछ दिन पहले उसके बच्चों के रिश्ते तय हुए, मलिक मकसूद के बच्चों के बेटे बेटियों के मामलात रिश्ते वगैरह तय हुए, उसमें भी मलिक मकसूद जो है वो शिरकत नहीं कर सका था। तो इस सारी सूरत हाल में आज सारा दिन लोग इस बात पर बड़े तासुफ का इजहार करते रहे, बड़े अफसोस का इजहार करते रहे कि मलिक मकसूद एक बेगुनाह शख्स होने के बावजूद जो है वो इस केस में फंसा दिया गया है और करप्शन की है, फ़ायदा उठाया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पर, और उसकी सज़ा भुगत रहा है मलिक मकसूद, जिस बेचारे को पता भी नहीं है कि उसका अकाउंट किस लिए बना, किस लिए इस्तेमाल हुआ और क्या जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ और वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो मलिक मकसूद उसको भुगत रहा है। मोहल्लेदार ये कहते हैं कि मलिक मकसूद एक शरीफ आदमी है, एक गरीब आदमी है और अभी भी आज भी वो किराए के घर में रहता है और जब से वो मफरूर है हर 5-6 महीने के बाद या 4-5 महीने के बाद उसकी बीवी को एक टिकट मिलता है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और वो उस टिकट पर 1 महीने के लिए दुबई चली जाती है, अपने शौहर से मिलकर आती है और फिर वो यहाँ पर वापस आ जाती है। लेकिन जिस तकलीफ़ में ये ख़ानदान ज़िंदगी गुजार रहा है वो एक और पहलू है। हम तो ज़ाहिर है मलिक मकसूद को एक बदनाम नोटोरियस कैरेक्टर के तौर पर जानते हैं जिसने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि मलिक मकसूद जो है ये अब खुशी से ये ज़िंदगी नहीं गुजारा जिला वतनी की, जिसमें शहबाज शरीफ ने उसके घर का ख़र्चा भी उठाया हुआ। और घर का ख़र्चा उठाने से मुराद ये कि उसकी वो तनख्वाह जो पहले होगी वो तनख्वाह अब भी आ रही है और आज भी वो किराए के घर में रहते हैं, गरीब लोग हैं और वहाँ पर दुबई में जो है वो उसको रखा हुआ है और उसको बीवी को मिलने के लिए भेज देते हैं। तो ये बहरहाल एक तकलीफ़ दे मरने से उसकी फैमिली आज एक बार फिर गुजरी है और मलिक मकसूद जो है वो धाड़े मार मार कर रोता रहा जनाजे में जब उसको वीडियो कॉल पर लिया गया। मेरे जो सोर्स मौजूद थे इस जनाजे में वो एक दुखी दास्तान बहरहाल मलिक मकसूद के हवाले से सुना रहे थे। आगे आते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि सिंध हाउस में क्या खिचड़ी पक रही है। देखिए, दावे तो अपोजिशन कर रही थी और आज 12 अफराद जो हैं वो सामने आए हैं जो सिंध हाउस में मौजूद हैं। इन 12 अफराद में राजा रियाज हैं, नवाब शेर वसेर हैं, राना कासिम नून हैं, गफ़ार भट्टू हैं, नूर आलम ख़ान हैं, रियाज मज़ारी हैं, बासित बुखारी हैं, ख्वाजा शिराज हैं, अहमद हुसैन दहड़ हैं, रमेश कुमार हैं और 2 ख़वातीन शामिल हैं। इसमें राजा रियाज का, नवाब शेर वसेर का, राना कासिम नून का, नूर आलम ख़ान का और बासित बुखारी का, इनका तो काफ़ी हद तक पहले भी लगता था कि जो है वो ये अपोजिशन का साथ दे सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने ये मुनहरिफ हो चुके हैं, ये ज़हनी तौर पर पहले ही पीटीआई से मुनहरिफ हो चुके थे और इन्होंने ज़हन बना लिया हुआ था कि उन्होंने अगला इलेक्शन किसी और पार्टी के टिकट से लड़ना है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये सारे के सारे 12 के 12 वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं। ये हर इलेक्शन में अपनी पार्टियां बदलते हैं। ये पिछले इलेक्शन में ये राजा रियाज साहब मिसाल के पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये पीटीआई में आ गए, अब ये नून लीग में जा रहे हैं। रमेश कुमार नून लीग से पीटीआई में आए थे, फिर वापस चले जाएंगे।
तो ये लोग देखते हैं कि हुकूमत इनकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक किसकी बनने वाली है, उस पार्टी में चले जाते हैं। तो अब फिर इन्होंने टिकट के लिए, अब आज राजा रियाज साहब ने काशिफ अब्बासी से जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं नून लीग से टिकट कमिट हुआ है मेरा, तो उन्होंने ये साथ पीटीआई का छोड़ना ही था, नून लीग के टिकट के लिए तगोदो करनी ही थी, तब शायद मिलता या ना मिलता। आज हालात इस किस्म के बन गए हैं कि नून लीग ने इनसे टिकट का वादा कर लिया है और इस टिकट के बदले में ये पीटीआई का साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये आज ये लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि जी मुल्क का नुकसान हो रहा है, और खैर वो बाकी सारी बातें तो फजूल बातें हैं। भाई नुकसान हो रहा है तो आप इतने 3-4 साल से आप क्या कर रहे थे? आज आपको जब नज़र आया कि आपको अगला टिकट कन्फर्म हो रहा है और आप जा रहे हैं, अगर आपने वाकई आपको लगता है कि पीटीआई नुकसान कर रही है तो पीटीआई की टिकट से रिज़ाइन करें, तो रिज़ाइन करें, जो उसूली बात है, तो आप छोड़कर चले जाएं। बहरहाल अब ज़रा नंबर गेम पर आ जाते हैं। आज बड़ी तशवीश रही कि जो हुकूमत है अब तो गई, हुकूमत को अब नहीं बचाया जा सकता क्योंकि 12 लोग सामने आ गए हैं और 12 लोग अगर सामने आ जाते हैं तो हुकूमत को तो सिर्फ 6 वोटों की बर्तरी हासिल है। हुकूमत के पास लोग हैं 178, इनमें से अगर 12 कम हो जाते हैं तो हुकूमत के पास 6 लोग कम हो जाएंगे। अभी 6 ज़्यादा हैं, फिर 6 कम हो जाएंगे, तो वो जो 6 कम हो जाएंगे तो उससे जो हुकूमत चली जाएगी। देखिए एक बात मैं आपको फिर बता दूं, एक बात मैं तसलसल से कहता आ रहा हूं, आप मेरी सारी वीडियोस निकाल के देख लें कि इत्तेहादी कहीं जाते नज़र नहीं आ रहे। कल मैंने चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से परसों भी कहा, तरसों भी कहा, फिर कल उनकी स्टेटमेंट भी आ गई, आज भी लग रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। कल को क्या होगा कुछ नहीं कह सकता मैं, आज तक इत्तेहादी साथ खड़े हैं, और अगर इत्तेहादी साथ खड़े हैं तो ये 6 लोग फ़र्क नहीं डाल सकते। उसकी वजह यह है कि अगर इत्तेहादी हो, देखिए इसमें आर्गूमेंट, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक ये है कि अगर इत्तेहादी साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है खुद नहीं खड़े, उनको कहा गया है खड़ा होना है, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर वो साथ खड़े हैं। अगर इत्तेहादी इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर साथ खड़े हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके लिए 6 लोगों को पूरा करना कोई मसला नहीं है। अगर ये 12 टिकटों के लिए जाते हैं तो नून लीग से 6 लाया जाना या 7 या 8 अफराद का लाया जाना, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए 8-10 अफराद को इधर उधर करना कोई मसला नहीं है। तो ये जो 6 अफराद हैं ये मुझे खतरे की घंटी नज़र नहीं आते, मुझे नज़र आते हैं अगर इत्तेहादी चले जाते हैं, और अगर इत्तेहादी कायम रहते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसको घबराना नहीं चाहिए। और आज जो तर्जुमानों का इजलास था उसमें जाहिर है पीटीआई के अंदर एक पैनिक मौजूद है, पीटीआई के अंदर लोग घबराए हुए भी हैं, सवालात भी कर रहे हैं। कई लोग जो कह रहे हैं कि नहीं जी अब तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों से कहा कि बिल्कुल बेफिक्र रहें, मुतमईन थे, पूरे एतमाद थे, और उन्होंने कहा कि आप मुतमईन रहें, हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, जीत हमारी होगी। या तो इमरान खान साहब वाकई बहुत मुतमईन हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पूरा एतमाद हैं, या फिर वो अपने लोगों के अंदर एतमाद कायम रखने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बहरहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि अगर मामला 6 अफराद का है और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है तो 6 अफराद कोई बड़ी बात नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के लिए पूरे करना। ये मेरा इस पर नुक्ता नज़र है। अब एक और ज़रा पॉइंट आखिरी समझ लीजिए, वो ये है कि तहरीक-ए-एतमाद मान लीजिए कामयाब हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? देखिए परवेज़ इलाही तो इसी शर्त पर आएंगे ना, इस पर बात हो चुकी, परवेज़ इलाही इसी शर्त पर आएंगे कि उनको 1.5 साल के लिए वज़ीर आला बनाया जाए। 1.5 साल के लिए पंजाब में अगर वज़ीर आला बनाना है तो इसका मतलब ये है कि वफाक में भी हुकूमत बनाएगी अपोजिशन। अब वफाक में हुकूमत कैसे बनाएगी? देखिए ये फ़र्ज़ कीजिए 12 लोग या 15 लोग आ जाते हैं जी, 18 लोग आ जाते हैं, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो गई, इमरान खान घर चले गए। उसके बाद पीटीआई इन तमाम लोगों को नाअहल करने का रेफरेंस भेजेगी इलेक्शन कमीशन के पास। अब अगर ये लोग तमाम आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करते हुए नाअहल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हुकूमत ने ऑपोजिशन ने अपना वज़ीर आज़म लेकर उसको वोट दिलवाने हैं तो ये लोग तो वोट नहीं कर सकते, तो ऑपोजिशन 172 कैसे पूरे करेगी? यानी आज तो 172 पूरे करके ऑपोजिशन अगर इमरान खान को निकाल भी देती है तो कल को जब अपना वज़ीर आज़म लेकर आएगी तो फिर 172 कैसे पूरे होंगे? क्योंकि जिनकी वजह से इमरान खान के 172 कम हुए हैं वो लोग तो नाअहल हो जाएंगे, तो जब वो नाअहल हो जाएंगे तो अपोजिशन 172 पैसे पूरे कैसे करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अगर हुकूमत घर गई तो फिर सेटअप जो है वो लिपटेगा, फिर सिस्टम लिपटेगा। या तो नए इंतखाबात होंगे या फिर किसी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी या कुछ और होगा, कोई और फॉर्मूला होगा। फिर ये नहीं हो सकता कि 1.5 साल तक जो है वो आप
इसी तरह से चलते रहें जिस तरह से आप प्लान करके जो है वो आने की या लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक बारीक नुक्ता है, एक टेक्निकल पॉइंट है। ये आज तक ऑपोजिशन को भी नहीं पता कि अगर उनके तरीके एतमाद कामयाब हो गई तो बाद में क्या होगा। अभी तो कहानियां सुनाई जा रही है परवेज इलाही को कि जी आपको वज़ीर आला बना देंगे। ज़रदारी साहब कहते हैं नहीं 1.5 साल को वज़ीर आला बनाने, नहीं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। परवेज इलाही भी कह रहे हैं ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। भाई कैसे पूरी करेगी? वज़ीर आज़म कैसे बनेगा? वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो सूबे कैसे चलते रहेंगे? तो ये बहरहाल एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। मैं अभी समझता हूँ कि पार्टी ओवर नहीं हुई, मैं अभी समझता हूँ गेम ऑन है। ये जो 12 लोग सामने आए हैं, एन मुमकिन है कुछ लोग पीटीआई के कैंपों में भी मौजूद हों। सिंध हाउस की तरह का कोई पंजाब हाउस भी हो, या शायद पंजाब हाउस ना हो, मुल्क से बाहर कहीं पर इनको ले जाया जाए और इनके पासपोर्ट रख लिए जाएं, क्योंकि इनको तो प्रोड्यूस नहीं करना। अपोजिशन की मजबूरी यह है कि उसने अपने लोगों को जिनको पीटीआई से तोड़ा है उनको प्रोड्यूस करना है 172 पूरे करने के लिए। हुकूमत ने सिर्फ गायब करने उनके साथ उनसे कमिटमेंट लेकर। तो बहरहाल देखिए सूरत हाल दोनों तरफ से गंभीर है और हुकूमत जो है उसमें इमरान खान तो बहुत पुरएतमाद हैं, वुज़रा में से कुछ लोग पुरएतमाद नहीं भी हैं। तो सूरत हाल हर लम्हे बदल रही है, कल कुछ, दोपहर में कुछ, सुबह कुछ, शाम कुछ, ये हो रही है सियासत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।